व्यास की प्रसन्नता से हम भारतवासियों को ये गीता ज्ञान मिला। तो देने वाला मनुष्य आत्मा है द्वापर के आदि में, या भगवान है? मनुष्य आत्मा है, दाढ़ी मूछ वाला है। और वही दाढ़ी मूछ वाला आत्मा सतयुग के आदि का नारायण है। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, जिसका ज्ञान जल में घर है। क्या? नेपाल में जब नई सृष्टि बनी थी तो पहले पहले नई दुनिया की पालना करने वाला कोई नेपाली संगठन था, जिसकी यादगार ऊंची स्टेज वाला राज्य आज भी भारत में नेपाल माना जाता है। वो नई दुनिया की पालना करने वाला वही नारायण है। जहाँ नेपाल में तालाब में, जिसे क्षीर सागर कहते हैं, विष्णु का मंदिर बना हुआ है। विष्णु है लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप। उन्होंने नई दुनिया में रचना रचने का सहयोग सबसे जास्ती सहयोग भगवान को दिया। तो वो महानारायण महागौरी के साथ दिखाई जाते हैं, जिसने मनसा से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म किए हैं, काले कर्म नहीं किए हैं। कोई औरत बाहर की दुनिया में जाकर के काला कर्म करके आती है और पति को पता चल जाता है तो क्या कहता है, क्या कह के गाली देता है? कल मुही कहाँ जाकर के काला मुंह करके आई? तो ऐसे ही है। एक 9वें नंबर की देवी भी है, जिसको महाकाली कहा जाता है। उस महाकाली का कनेक्शन सिर्फ पवित्रता को विशेष महत्व देने वाले देश भारत का है। भारत में ही भगवान आते हैं। क्यों? क्योंकि भारतवासी पवित्रता को बहुत मान्यता देते हैं। इसलिए कि जो भारत माता कही जाती है, उसने जितने भारतवासियों को जन्म दिया, वो सभी भारतवासी उस भारत माता की औलाद कहे जाते हैं। और उसके मुकाबले सारे विश्व की मनुष्य आत्माएं जगत कही जाती, जिनकी माता जगदम्बा कही जाती है। जैसे माँ बाप का खून होगा, वैसा ही बच्चों का खून भी होता है। यहाँ बाप तो एक ही है। क्या? जो भारतवासियों में भी एक ही माना जाता है। विदेशी भी उसको बाप मानते हैं। विदेशी निराकार को मानते हैं,
और भारतवासी निराकार और साकार दोनों के मेल को मानते हैं, क्योंकि भारतवासी प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। देह और आत्मा दोनों की प्रवृत्ति है। जो आत्माओं का बाप है वो आत्माओं का बाप परम धाम में रहने वाला स्वीट होम सोल वर्ल्ड में रहने वाला, मुसलमानों के अनुसार अर्श में रहने वाला सिंगल है या प्रवृत्ति मार्ग में है? सिंगल है। और उसको मानने वाले भी निवृत्ति मार्ग के सिंगल हैं, प्रवृत्ति को मानने वाले नहीं है। चाहे वो ब्रह्मा की औलाद पक्के पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, जो माँ को तो पहचानते हैं, उनसे पूछो किसकी औलाद हो तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा कुमार। अरे सिर्फ अम्मा कुमार कि हाँ हम अम्मा कुमार हैं। अरे अम्मा से पूछो तो बिना बाप के पैदा हो गए हैं, तो कहेंगे हमको नहीं मालूम। तो चाहे ब्रह्मा कुमार हो, चाहे इब्राहिम इस्लाम धर्म के हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म के हो, चाहे महात्मा बुद्ध के कुमार हो, फॉलोअर्स हो, वो सब निवृत्ति मार्ग वाले हुए, सिंगल हुए या प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हुए, सब धर्म पिताएं सन्यासी हो गए। इसलिए वो सिर्फ एक निराकार को मानते। जैसे आत्मा निराकार, वैसे ही आत्मा का बाप भी निराकार। आत्मा अकेली कुछ कर सकती है बिना शरीर के। शरीर की प्रवृत्ति चाहिए, कुछ करने धरने के लिए शरीर की इंद्रियां चाहिए। इस बात को वो नहीं मानते दूसरे धर्म वाले। इसलिए वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं सब। भगवान बाप आकर के बताते हैं कि इस मनुष्य सृष्टि में जब मैं आता हूं तो मैं पक्का प्रवृत्ति मार्ग वाला बनता हूं। क्या? पक्का प्रवृत्ति मार्ग वाला। पहले पहले जब मैं आता हूं तो आशिक बन करके आता हूं या माशूक बन के आता हूं? है? बताओ। आशिक माशूक दोनों बन के आता है? क्या बन के आता है? आशिक बन के आता है। अरे मुरली में कुछ सुना कि नहीं सुना बाप की आवाज? है? तुम सब हो आशिक एक बाप के, एक साजन के, और मैं माशूक हूं। ऐसे ही बताया ना। लेकिन बाप तो नई नई ज्ञान की बातें भी सुनाते रहते हैं। बल कहते हैं शिव बाबा माशूक है, तुम सब का माशूक एक है और तुम सब आशिक हो, सजनिया हो। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि शिव बाबा जिसे कहा जाता है वो साकार निराकार का मेल प्रवृत्ति है या निवृत्ति है? सिंगल है या डबल है? डबल आत्माएं हैं।
स्त्री साकार होती है, देहभानी होती है, और पुरुष है, कैसे होते हैं? पुरुष कहा ही इसलिए जाता है। शिव बाप पुरुष है या स्त्री है? पुरुष है। पुरुष माने पुरु माने शरीर, शरीर रूपी पूरी, उसमें शेते आराम करने वाला, तो वो हुआ पुरुष। और शरीर रूपी पुरी में आत्मा रूपी पुरुष जो है वो इस दुनिया में 100% आराम करती है, या आत्मलोक में बाप के घर में जाकर के आराम करती है? हैं? बाप के घर में जाकर के आराम करती है। यहाँ इस सृष्टि में आत्मा पार्ट बजाते बजाते थक जाती है, दुखी और अशांत हो जाती है, तब बाप आते हैं सब सजनियों को वापस ले जाने के लिए। तो 500-700 करोड़ आत्माओं सबकी सदगति, सच्ची गति। सच्ची गति माने क्या? आत्मा मन बुद्धि रूपी स्टार अगर ऊपर की ओर जाता है स्मृति में, तो उत माने ऊपर, गति माने चाल। कैसी गति? सत गति। सत माने सच्ची, गति माने गति, चाल। तो सच्ची चाल आत्मा की होती है तब जब सारी मनुष्य आत्माएं इकट्ठी होकर के शिव की बारात के रूप में इकट्ठी बाप के घर में जाती है, तो सबकी सदगति होती है। कोई भी आत्मा इस मनुष्य सृष्टि पर ऐसी नहीं रहती जो जिसकी बुद्धि, दृष्टि या कर्मेंद्रियां क्षरित होकर के गड्ढे की ओर जाएं। सभी आत्माएं ऊर्ध्वलोक की वासी बनती है। तो वो पुरुष हैं या स्त्री हैं? परम धाम में पुरुष। परम धाम से बाप भी जब इस सृष्टि पर आते हैं, शिव बाप, आत्माओं का बाप, तो वो पुरुष है। और इस सृष्टि में प्रकृति का राज्य है या आत्माओं का राज्य है? प्रकृति। प्रकृति नाम ही तब पड़ता है जब प्रकृष्ट, कृति माने रचना, भगवान बाप आकर के प्रकृष्ट रचना रचते हैं, तब प्रकृति का सात्विक रूप कहा जाता है। तो प्रकृष्ट रचना क्या है? प्रकृष्ट रचना जो प्रकृति है पुरुष के साथ, वो स्त्री रूपणी है या पुरुष रूपणी है? स्त्री रूपणी है। जो स्त्री रूपणी है वो कलयुग में आकर के अबला बनती है या पुरुष अबला बनते हैं? स्त्री अबला बन जाती है, क्योंकि जो पुरुष हैं वो मन बुद्धि में, दृष्टि में, ज्ञानेंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में प्रबल बन जाते हैं। स्त्रियों का सहयोग लेकर के, और
दुर्योधन दुशासन का पार्ट बजाने लग पड़ते हैं, दुष्ट युद्ध करते हैं, स्वेच्छा का युद्ध नहीं करते। इंद्रियों से सुख भोगना है तो अपनी उत्तेजना के आधार पर सुख भोगते हैं। साथी को दुख महसूस होता है या नहीं होता है इसकी परवाह नहीं करते। तो पुरुष जो है वो प्रबल बन जाता है। क्यों प्रबल बन जाता है? अरे जो स्त्री कभी इस दुनिया में सृष्टि के आदि में शिव शक्ति थी, क्या थी? शिव शक्ति थी, अशक्ति थी या शक्ति थी? अबला थी या प्रबला थी? अबला थी, सबला थी। सृष्टि के आदि में भगवान आकर के उसको सबला बनाते हैं। उसी प्रकृति को पल्यूट करके, उसी माता को पल्यूट करके ये दुनिया के मनुष्य मात्र अबला बनाए देते हैं। वो प्रधान प्रकृति का मानवीय रूप, उसे महाकाली कहा जाता है। कलयुग के अंत में काले कर्म करने वाली बन जाती है और इतनी भयंकर गति से काले कर्म करती कराती है कि सारी दुनिया में उसका राज्य हो जाता है। जो सिखों में आज भी गाया हुआ है, राज करेगा खालसा, परंतु खालसा तो खालिस पवित्र का नाम होता है? पवित्र का तो नाम है। आत्मा तो पवित्र है। आत्मा जो है वो भ्रुकुटी के मध्य में दिखाई जाती है। क्या? आत्मा तो पवित्र है। इसलिए जो जगदम्बा का महाकाली रूप है उसको मंदिरों में, विद्यालयों में गेट के ऊपर छोटा सा ताक मंदिर बना करके छोटी सी मूर्ति रखी जाती है, क्योंकि छोटी सेवा की है। लक्ष्मी नारायण के भव्य मंदिर बनाए जाते हैं, बड़े बड़े, और जगदम्बा का छोटा मंदिर बना। मकान गिराना, सृष्टि रूपी मकान को गिराना बड़ा काम है या सृष्टि रूपी मकान को बनाना बड़ा काम है? बनाना बड़ा काम है। तो बनाने का काम प्रवृत्ति मार्ग में होता है। आत्मा और शरीर की इंद्रियां दोनों ही पवित्र बन करके कार्य करें। जैसे लक्ष्मी, तो सृष्टि रूपी नया मकान बनता है। दुनिया के सारे काम पवित्रता से होते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा की पवित्रता से ही होते हैं। क्या सिर्फ आत्मा की पवित्रता से या प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता से? प्रवृत्ति मार्ग की पवित्रता से। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के जिन संस्कारों में, वाइब्रेशन में कार्य करेंगे तो घर स्वर्ग बनेगा। तो देखो जगदम्बा ऐसा क्या काम करती है जो सारी दुनिया में अज्ञान अंधकार फैला करके बाप के ऊपर से निश्चय तुड़वा करके अनिश्चय बुद्धि बना करके
बाप की सहयोगी भुजाओं को काट करके अपनी कमर की इंद्रियों की लज्जा बचाई लेती है और बाप का नाम बदनाम करा देती है। ऐसा काम करती है। उनमें जगदम्बा प्रधान है, लेकिन वो फिर लक्ष्मी के साथ क्यों ऐड की गई? विष्णु के रूप में कैसे ऐड हो गई है? हाँ, क्योंकि मन बुद्धि रूपी आत्मा से तो एक शंकर के रूप को ही याद करती है, क्योंकि उस आत्मा ने एक का संग जितना लिया है, एक की कर्मेंद्रियों से जितनी पावर भरी है उतनी पावर और किसी आत्मा में दुनिया ने नहीं भरी। भले बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो, जो मंदिर में यादगार रखी हुई है, पार्वती का शरीर भी रखा है जो स्त्री चोले के रूप में दिखाया जाता है, और शिव का भी लिंग रखा हुआ है जो लिंग के रूप में ही पूजा जाता है। देवताओं की और इंद्रियां भी पूजी जाती हैं, लेकिन शिव का सिर्फ लिंग पूजा जाता है। तो पार्वतियां तो सब हैं, पार लगाने वाली तो सब हैं, कोई आदि से ही, कोई मध्य से जब समझ आती है, और कोई सृष्टि के निर्माण काल में अंत में जाकर के पार लगाने वाली पार्वती बनती है। नंबर बार है तो बताया कि बाप आकर के पार्वती बनने का भी लक्ष्य देते हैं। क्या नारी से क्या बनना है? लक्ष्मी जैसी, पार्वती जैसी बनना है। कभी कहा नारी से जगदम्बा बनना है? क्यों? क्योंकि जगत में तो विकारी विभिचारी धर्मों की आत्माएं भरी पड़ी हैं। उन विकारी विभिचारी धर्मों की मनुष्य आत्माओं का एवरलास्टिंग जो माँ है वो कौन है? पहली माँ कौन है इस सृष्टि की? लक्ष्मी। लक्ष्मी है विकारी धर्मों की। हाँ, जो जगदम्बा है, जगत की अम्बा कही जाती है, जब काला रूप तामसी रूप धारण करती है तो सारे जगत की मनुष्य आत्माओं की अम्बा कही जाती है। सारे जगत में सब व्यभिचारी बन जाते हैं। सूर्यवंशी भी है, सूर्यवंशी भी मुट्ठी भर पांडव, और उनके मुकाबले कौरव और यादवों की संख्या तो ढेर की ढेर दिखाते हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के संगठन में रह करके मनुष्य को संघ का रंग लगता है या नहीं लगता है? मनुष्य आत्माओं में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हीरो पार्टधारी ही क्यों न हो, हीरो पार्टधारी, हीरोइन पार्टधारी ही क्यों न हो, उनको भी इस दुनिया में आकर के संघ का रंग जरूर लगता है। एक परम पिता परमात्मा आत्माओं का बाप ऐसा है जिसको इस दुनिया में संघ का रंग नहीं लगता है। तो रामकृष्ण की आत्माएं
वो भी कलयुग के अंत में आकर के विकारी विभिचारी बनेंगी या अव्यभिचारी बनेंगी? है विकारी बनेंगी। और कम विकारी बनेंगी या सबसे जास्ती विकारी बनेंगी? क्यों? कारण है? हाँ, क्योंकि वो है ही सूर्यवंशी। जो बड़े राजा महाराजा का बच्चा होता है वो कुसंग में आ जाए और किसी गरीब के बच्चे कुसंग में आवे तो ज्यादा खराब कौन करेगा? सबका मुखिया बन करके कौन रहेगा? है राजा का बच्चा। तो वो रामकृष्ण की आत्माएं सबसे जास्ती पतित बनती है। उनमें भी पुरुष का पार्ट बजाने वाली या स्त्री का पार्ट बजाने वाली, जो हीरो पार्टधारी है वो सबसे जास्ती पतित बनता है। और डकैतों के मुखिया को पकड़ लिया जाए तो सारे डकैत कमजोर पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? ऐसे ही जो दुनिया का सबसे बड़ा पतितम कामी कांटा है उसके ऊपर बाप फिदा होता है। उस समय परम धाम से आने वाला वो आत्माओं का बाप माशूक नहीं है, क्या है? आशिक है। आशिक है माशूक के पीछे भागता है या माशूक आशिक के पीछे भागता है? आशिक माशूक के पीछे भागता है। तो वो आत्माओं का बाप इस सृष्टि का अच्छे से अच्छे कामों में हीरो पार्टधारी और बुरे से बुरे काम में हीरो पार्टधारी, उस हीरो पार्टधारी पर आशिक होकर के आता है। तो स्त्री कौन हुआ और पुरुष कौन हुआ? है नहीं, आशिक हुआ वो पुरुष है मोस्टली या स्त्री होती है? है पुरुष होता है। तो वो आशिक हुआ। जिस पर आशिक हुआ वो माशूक हो गया। और जो माशूक है वो रथ प्रधान है या आत्मा प्रधान है? देह अभिमानी है या आत्माभिमानी है? आत्माभिमानी है। जब भगवान बाप ऊपर से आते हैं तो इस पतित सृष्टि में आते हैं। सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं चाहे हीरो पार्टधारी हो और चाहे हीरोइन पार्टधारी हो, अगर उनको टैली किया जाएगा तो जरूर नंबर बार निकलेंगे पतित पने में। भले लक्ष्मी के लिए कहा जाता है क्या कि वो कभी भी व्यभिचारिणी दूसरी आत्माओं के साथ नहीं बनती, लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी बनती है तो ब्रह्मा कुमारियों में जो ब्रह्मा बाबा हैं, जो कृष्ण को क्राइस्ट को और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है, उनके समकक्ष हैं या राम के समकक्ष हैं? है क्राइस्ट को फॉलो करने वाले, क्रिश्चियंस कृष्ण को फॉलो करने वाले हैं। इसलिए
वो कृष्ण की आत्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा, जो क्रिश्चियंस को फॉलो करने वाली गोरी आत्मा है, लंबी चौड़ी आत्मा है। गोरी चिट्ठी है कि नहीं? क्रिश्चियंस भी गोरे चिट्टे होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, नाटे होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, साहूकार होते हैं दुनिया में, या गरीब होते हैं? साहूकार होते हैं। तो ब्रह्मा वाली आत्मा भी क्या करती है? उन क्रिश्चियंस को फॉलो करती है जो कुत्तों को पालते हैं। क्या? कुत्तों को मिलता दूध भात। आज जो भगवान के सच्चे बच्चे हैं वो भूखों चिल्लाते। जो भगवान की यादगार बनी हुई है पूर्वी भारत में, 4 नाथ द्वारे हैं मुख्य। उनमें पूरब में कौन सा है? जगन्नाथ। जगन्नाथ कौन से स्टेट में है? उड़ीसा में है। सबसे जास्ती गरीबी, और गरीबी को लेकर के भूखमरी कहाँ देखने में आती है? उड़ीसा में। ऐसे उड़ीसा में वो गरीब निवाज भगवान जगन्नाथ बन करके आता है। क्या? श्रीनाथ बन करके नहीं आता, सारे जगत की पालना करने वाला नाथ। और उसके मुकाबले भारत के पश्चिम में श्रीनाथ मंदिर बना हुआ है। श्रीनाथ, श्री माने श्रेष्ठ और नाथ माने स्वामी। जो श्रेष्ठ देवताएं हैं उन देवताओं की पालना करने वाला श्रीनाथ कहा जाता है। वो पाश्चात्य सभ्यता का द्योतक है, जहां असली घी के 36 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। और उसके मुकाबले पूर्वी सभ्यता के जो जगन्नाथ हैं वहां चावल और कढ़ी का भोग लगाया जाता है। ये शूटिंग कहाँ होती है? कैसे है? एडवांस पार्टी जो है, जो जगन्नाथ के गरीब बच्चे हैं, वो सारे विश्व का कल्याण हो ये भावना लेकर के पुरुषार्थ करते हैं। तो ऐसी जगह संगठन करते हैं जहाँ कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। उन्हें 36 प्रकार के भोग पसंद नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया को, सारी वसुधा को ही कुटुंब बनाना है, अपना परिवार बनाना है। परिवार में जो बड़े बड़े मुखिया हैं वो 36 प्रकार का भोजन खाते रहे और बच्चे भूखों मरते रहे हैं। ये भगवान बाप का काम है, इसीलिए जो बेसिक ब्राह्मण हैं वो किसको फॉलो करते हैं? ब्रह्मा को फॉलो करते हैं, जिन्होंने जीवन में 36 प्रकार के भोग लगाए, खाए और दूसरों को भी खिलाए। लेकिन वो भोग पश्चिमी सभ्यता में जो मंदिर बना हुआ है श्रीनाथ का, वहां जब तामसी बनते हैं तो भोग साहूकार लोग खरीद खरीद करके खाते हैं, अच्छे में अच्छे। क्या? पैसों से मिलता है, आज भी वहां पैसों से मिलता है। और जगन्नाथ भंडारे में है
फिर ही मिलता है, चाहे गरीब हो चाहे साहूकार हो। कहाँ की यादगार है, प्रसिद्ध है। अगर अच्छा भोग लेना है निकालो, भले मांगना पड़े। है दुकानदार माल देगा तो पैसा मांगेगा या नहीं मांगेगा? और बाबा ने क्या बोला, मांगने से मरना भला। तो देखो अभी जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो सब प्रकार की शूटिंग करते हैं। ब्रह्मा बाबा जब तामसी आत्मा बनती है संगम युग में तो महाकाली में प्रवेश करता है। किसमें? चंद्रमा कहाँ दिखाते हैं महाकाली को? मस्तक पर। क्या यादगार है कि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश करती है। महाकाली जो जगदम्बा कही जाती है, जो माया बेटी से भी कई गुनी पावरफुल है। बोला है जो माया बेटी है वो शिव बाबा के बच्चों से तंग आ जाती है। क्या तंग आ जाती है? माया टिक नहीं पाती है, हॉस्पिटलाइज हो जाती है, कामा में कई दिन तक चली जाती है, आखिरी शरीर छोड़ना पड़ता है। ऐसी हालत क्यों होती है? क्योंकि जितने भी बीके वाले सेंटर्स हैं उनमें जितनी भी यज्ञ माताएं बैठी हुई हैं वो आकर के ढेर की ढेर शिकायतें करती हैं। क्या? अरे दादी कुछ तो करो। सारे स्टूडेंट्स टूट टूट करके एडवांस पार्टी में जा रहे हैं। सुनते सुनते दादी के कान पक जाते, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। ब्रह्मा बाबा से भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, आखिरी बीमार पड़ जाता, शरीर छूट जाता है। तब माया अपना बस नहीं चलता, बेबस हो जाती है। तो जब दुश्मन का बस नहीं चलता, हार जाता है, लेकिन हिम्मत वाला है या नहीं? हिम्मत वाला तो है, इसलिए हिम्मत नहीं छोड़ती है। वो इतनी हिम्मत वाली है कि इस सृष्टि पर जितना राज्य होता है उस राज्य में से आधा हिस्सा भगवान बाप से बटा लेती है। भगवान बाप की राजाई सतयुग त्रेता आधा कल्प चलती है और माया की राजाई द्वापर कलयुग आधा कल्प चलती है। इतनी पावरफुल है, लेकिन बाप की ताकत को नहीं जानती। वो समझती है कि मैं ही सर्वशक्तिवान हूं। क्या? मेरा बाप भगवान है साकार में। गीता का भगवान कौन है? गीता का भगवान कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा ही गीता का भगवान साकार में। इसलिए मैं उसकी बच्ची हूँ, मैं उसकी गद्दी लेने वाली हूँ। सतयुग में भी जो सतयुग का पहला नारायण कृष्ण बनेगा उसकी गद्दी नशीन मैं बनूंगी। भले उस सेकंड नारायण को दुनिया के 2 नंबर के धर्म में, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है। इस बात को वो नहीं जानती। तो देखो ऐसी कमजोर बनी हुई माया क्या युक्ति रचती है? वो अपने से ज्यादा पावरफुल
और कई गुना पावरफुल, क्योंकि माया तो बेटी है? बेटी बाप से जास्ती इंद्रियों से ताकत खींचती है या पत्नी ज्यादा ताकत खींचती है? पत्नी जास्ती ताकत खींचती है। इतनी ताकत खींचती है कि सारी प्योरिटी की पावर शादी होने के बाद जो पहला बच्चा पैदा होता है उसको सारी पावर दे देती है माँ बन करके। बच्चा ही बाप के वर्षे का अधिकारी बन जाता है, भले वो माता बने या न बने, क्योंकि वो सारी सृष्टि की माता है। जैसा कर्म बड़ा करता है, बड़े को देख करके जो और सारी सृष्टि की नंबरवार माताएं हैं वैसा ही कर्म करती। क्या कर्म कर रही है? जो पति की प्रॉपर्टी है वो खुद लेती हैं या बच्चों को दे देती हैं? बच्चों को दे देती, बच्चों पर पूरा ही फिदा होकर के रहती है। वो बच्चे कृष्ण बच्चे को फॉलो करते हैं। जो कृष्ण बच्चा भारत में गीता माता का पति भगवान बन करके बैठ जाता है, इसकी शूटिंग भी कहाँ होती है? संगम युग में होती है। तो देखो आज इस जगत की सारी माताएं, क्योंकि भारत भी तो जगत के अंदर आ गया कि नहीं, सारी माताएं अपने बड़े बच्चे के अधीन हुई पड़ी हैं। क्या ऐसी हालत हो जाती? वो माताओं की मुखिया माता कौन हुई है? जगदम्बा। वो जगदम्बा का पति उसकी बुद्धि में पति के रूप में जीवित है या दूसरों को पति बना लेती है? क्या करती है? जगत की अम्बा है, सारे जगत के बच्चे हैं, तो उनके बाप भी अलग अलग होंगे, अलग अलग धर्मों के होंगे या एक ही धर्म के होंगे? अलग अलग धर्मों के होंगे। तो वो जगदम्बा जो महाकाली का रूप धारण करती है, जो ब्रह्मा कुमारियों की भी अम्बा है। ब्रह्मा की गोद में सब पलते हैं कि नहीं? और ब्रह्मा जगदम्बा का अंत में आधार लेता है। जो जगदम्बा आदि में जब सतो प्रधान थे तो ब्रह्मा को ही फॉलो करती थी। तमो प्रधान बनती है तो भी ब्रह्मा को फॉलो करती है। उसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश कर जाती है तो शरीर को आत्मा राजा को फॉलो करना पड़ता है। और ब्रह्मा तो बच्चा बुद्धि है, उसे बाप की पहचान नहीं हो पाती। तो जब बाप की पहचान नहीं हो पाती और जगदम्बा में प्रवेश करता है तो विरोध करेगा या बाप का सहयोगी बनेगा? विरोध करता है। वो जगदम्बा सारी ब्रह्मा कुमारियों की अम्बा ब्रह्मा कुमारियों से मिलकर के एक हो जाती है। तो ब्रह्मा कुमारियां जास्ती ग्लानि करेंगी भगवान बाप की, बाप के बच्चों एडवांस पार्टी के बच्चों की, या उनकी अम्मा ज्यादा विरोधाभास करेगी? अम्मा में ज्यादा ताकत है। उस अम्मा ने भगवान की कभी बहुत ताकत भरी थी, इसलिए वो ताकत सारी माया को मिल जाती है, क्योंकि माया युक्ति रचती है। क्या कि माया बेटी है
बाप से सभी इंद्रियों की ताकत तो नहीं ले पाती, लेकिन बेटी का प्यार तो लेती है, नहीं लेती? बेटी का प्यार लेने के कारण वो बेटी युक्ति रचती है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी शक्ति है, प्रकृति, कुदरत, उससे हाथ मिला लेती है और उस कुदरत की, प्रकृति की जो मुख्य मूर्ति कहो, चैतन्य मूर्ति कहो, क्योंकि प्रकृति के 5 रूप हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। मुख्य कौन है? पृथ्वी। पृथिव्याति पृथ्वी, जो विस्तार को पाती है वो पृथ्वी। पहले कन्या होती है, सात्विक बुद्धि होती है, भगवान की बनती है, लेकिन सारे जगदम्बा का पार्ट है, जगत की अम्बा का, तो वो पार्ट तो उसे बजा नहीं है। वो आत्मा जब दूसरे धर्म पिताओं या धर्मावलंबियों का जो खून है, क्या संकल्पों का खून, वो उस माता में जाता है, माता व्यभिचारिणी बनती है, तो वो संकल्पों का खून अच्छा काम करेगा या खराब काम करेगा? अच्छा सोचेगा या बुरा सोचेगा? वो जगदम्बा जैसे ब्रह्मा कुमारियां विरोधवास में आती हैं, ऐसे ही उनकी अम्बा भरपूर विरोध करती है। दुनिया में ऐसा तांडव नृत्य, ताड़ माने ताड़ना, पिटाई करना, ऐसा पिटाई का ज्ञान डांस करती है कि सब पापियों के गले काट देती, सब पतितों के गले काटती। और इस दुनिया में तो पतित है, सब पतित हैं। जो सूर्यवंशी अपन को कहते हैं, एडवांस पार्टी का कहते हैं, वो भी भगवान बाप को पूरा फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? भगवान बाप का मुख्य डायरेक्शन है पवित्र बनो, योगी बनो। मनसा से, संकल्पों से, दृष्टि से, कर्म इंद्रियों से एक से संबंध जोड़ो, अनेकों के संबंध याद नहीं आना चाहिए, तो उस आधार पर सब पतित बन जाते हैं। एक आत्मा ऐसी निकलती है जिसका शास्त्र में गायन है, एकलव्य। किसको लव करता है? एक को लव करता है। जो भी धर्म पिताएं हैं वो किसी एक को याद करते हैं, निराकार को याद करते हैं, आत्माओं के बाप को याद करते हैं। वो भी धर्म पिता है। क्या? मनुष्य आत्माओं के बीच में जो अव्वल नंबर धर्म है, अल्लाह अव्वल दीन मुसलमान भी कहते हैं, उस दीन अर्थात धर्म की स्थापना करने वाला है, वो भी उस एक को याद करता है। लेकिन असली रूप में याद करता है या धर्म पिताओं की तरह निवृत्ति मार्ग के सिंगल बाप को याद करता है? सिंगल को याद करता है। वो जानता नहीं है कि उस निराकार बाप का साथी कौन है। मन से, पूरी मन बुद्धि की ताकत लगा करके काम करता है तो जैसा काम
वैसा नाम भारत पड़ता है। गाय तो जाती है भारत माता, तो क्या विधवा है? पिता है या नहीं? लेकिन बाप प्रवृत्ति मार्ग वाला है। जो बाप प्रवृत्ति मार्ग वाला है, पुरुषार्थी है, वो अपन को आगे नहीं करता, शिव की शक्तियों को आगे करता है या खुद को आगे करता है? शक्तियों को आगे करता है। और शिव की शक्तियां हैं, वो शिव के कंट्रोल में रहने वाली है। तो शिव के कंट्रोल में रहने वाली शक्तियों को वो रिगार्ड देगा या नहीं देगा? पुरुषों को रिगार्ड देगा या मुकाबले में कन्याओं माताओं को रिगार्ड देगा? है कन्याओं माताओं को रिगार्ड देगा। जैसे ब्रह्मा ने किया, ब्रह्मा ने माताओं को आगे किया, कन्याओं को आगे किया या स्वयं को आगे किया? कन्याओं माताओं को आगे किया। इसलिए संस्था का नाम भी रख दिया ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। ब्रह्मा विद्यालय या ब्रह्मा कुमारी विद्यालय? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। तो देखो, शिव बाप आते हैं तो शक्तियों को, कन्याओं माताओं को आगे करते हैं। इसलिए गाया जाता है लक्ष्मी का नाम पहले और नारायण का नाम बाद में, सीता का नाम पहले, राम का नाम बाद में। तो ये बाप अपन को पीछे रखता है, बच्चे भी फॉलो करते हैं। माता पिता कहा जाता है या पिता माता कहा जाता है? माता कहा जाता है। श्लोक भी गाए हुए हैं गायन में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता को आगे कर दिया, तो बाप भी माताओं को आगे करते हैं। जगदम्बा माता है या नहीं है? लेकिन उसको तो बता दिया वो जगत की अम्बा है, व्यभिचारियों की भी अम्बा है, तो आगे कर दिया या पीछे कर दिया? आगे कर दिया। आगे कर दिया या पीछे कर दिया? लक्ष्मी के मुकाबले लक्ष्मी के मुकाबले आगे कर दिया या पीछे कर दिया? पीछे कर दिया। लक्ष्मी भी तब तक लक्ष्मी का कार्य नहीं कर सकती, या ज्ञान धन देने का कार्य नहीं कर सकती, जब तक जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली माता उसकी सहयोगी 100% न बने। इस रूप में सहयोगी बनती है इंद्रियों के रूप में तो सहयोगी नहीं बनती। तो सहयोगी बनती है मन बुद्धि के आधार पर। मन बुद्धि एक को याद करती है, एक भगवान शिव के साकार रूप को ही याद करती है। भले इंद्रियां पतित बनती हैं, इंद्रियां पतित बनती हैं, इंद्रियों से पतित कार्य भी होता है, फिर भी मन कहाँ लगा रहता है। इसलिए यादगार बनी हुई है पुराने मंदिरों में। क्या यादगार बनी हुई है? जहाँ भी जगदम्बा के मंदिर हैं, महाकाली के मंदिर हैं, वहाँ मस्तक में शंकर का चित्र दिखाया जाता है। माने किसको याद करती है? भगवान को याद करती है, भगवान के साकार रूप को याद करती है। और यही काम लक्ष्मी भी करती है। वो किसको याद करती है?
वो भी साकार में निराकार को ही याद करती है। तो देखो दोनों मन बुद्धि से एक होने के कारण एक ही बन जाती है। बाप भी कहते हैं कर्मेंद्रियों से भल कर्म करो, बोला कि नहीं? कोई कर्मेंद्रिय का नाम तो नहीं लिया कि सिर्फ आंखों से ही, नाक से ही, कान से ही, सारी कर्मेंद्रियों के लिए बोला कर्मेंद्रियों से भल कोई कर्म करो, लेकिन एक बाप को याद करो। इस कार्य में सर्वोच्च कौन गया है? सबसे ऊंचा कौन गया है? जगदम्बा गई है, लक्ष्मी गई। जिसने सबसे ऊंचा कार्य किया और सबसे ज्यादा ऊंचा अच्छा कार्य किया, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर हीरो पाटधारी कहा गया, उसकी यादगार दुनिया में सबसे जास्ती बनेगी या कम बनेगी? और लिंग के मंदिर दुनिया में सबसे जास्ती हैं या कम हैं? सबसे जास्ती। वो लिंग किसकी यादगार है? साकार भगवान के बड़े रूप की यादगार है। सोमनाथ मंदिर में उन लाल पत्थर में ज्योति बिंदु निराकार की याद स्टार हीरा जड़ा हुआ था। तो देखो जो महाकाली है वो महाकाली इतना महत्व रखती है, लेकिन पूजा कलयुग में होती है या द्वापर युग के आदि से ही होती है? भक्ति मार्ग के आदि से है? कलयुग में पूजा होती है। और लक्ष्मी की पूजा हाँ सतयुग के आदि से ही होती है। ये अंतर है। लेकिन पूजा का आधार क्या हुआ? पवित्रता। और पवित्रता में भी भगवान बाप ने मन बुद्धि की पवित्रता को प्रियोरिटी दी या इंद्रियों की पवित्रता को प्रियोरिटी दी? मन बुद्धि की प्रियोरिटी दी, तो सबसे पावरफुल बन जाती है। और उस पावरफुल आत्मा का सहयोग माया बेटी लेती है। तो एक और एक मिलकर के कितने हो गए? 11 की ताकत हो गई। इसलिए इस मनुष्य सृष्टि की एक कम 500 750 करोड़ आत्माओं को कंट्रोल कर लेती है। सारी दुनिया में उस एक का शासन चलता है। देवी है या देवता है? देवी है। और वो अपने साथ बाकी 8 देवियों को मिला लेती है या अलग कर देती है? मिलाए के काम करती है। इसलिए और ज्यादा पावरफुल हो जाती। ये देवियों का राज्य चलता है। भगवान ऐसी काया पलट कर देते हैं इस दुनिया की, जिन कन्याओं माताओं से सारी ताकत पुरुषों ने छीन ली, उन्हीं कन्याओं माताओं को क्या बना देते हैं? विश्व का मालिक बना देते। लेकिन विश्व में प्रजापिता है या नहीं? तो उसको जीत पाया है? नहीं जीता है? तो जगदम्बा कैसे हो गई है? अरे महाकाली किसकी छाती पर पांव रखती है? हैं? हैं? क्या क्या बाद में कुछ भी करती हो? उस टाइम की बात है जबकि
शक्तियां शेर पर सवारी करती है और संसार रूपी इस जंगल में एक ही शेर होता है या ढेर के ढेर होते हैं? एक ही शेर होता है। बाबा ने भी बोला है त्रिमूर्ति में भी एक शेर है, एक घोड़ा है मन रूपी और एक बकरी है। जिसने भी कान पकड़ लिया सुनाना शुरू कर दिया, बस सत्य बच्चन महाराज क्या कुमार का दादी ने सुनाना शुरू कर दिया संचालिका बन करके कि देखो ये पोस्टर मैंने टंगाए हैं। इन पोस्टरों में भले ब्रह्मा बाबा चले गए, लेकिन त्रिमूर्ति में अगर मुख्य पाठधारी सबसे ऊंचा हूं तो मेरा चित्र लगा हुआ है पोस्टर में। उसके बाद जानकी दादी का, उसके बाद गुलजार दादी का चित्र लगा। एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक शंकर है। इन तीन मूर्तियों की यादगार जो है वो हमारा आज भी देश में 3 कपड़ों का झंडा लहरा रहा है। ये हमारी यादगार है। हम विश्व को नरक से स्वर्ग बनाते हैं। जैसे गांधी जी कहते थे, क्या कहते थे? हम राम राज्य लाएंगे। वो तो हद के गांधी जी थे। बेहद का गांधी जी कौन हुआ? वो भी कहता था राम राज्य लाएंगे, राम राज्य के मुखिया नारायण हम बनेंगे। अब देखो ये मनुष्य आत्माओं का अहंकार नहीं है क्या? हैं? मनुष्य आत्माएं स्वर्ग बना सकती हैं क्या? नहीं। मनुष्य आत्माएं जिन्हें नर कहा जाता है वो नरक बनाने वाली हैं। जैसे गांधी जी राम राज्य लाएंगे लाएंगे, अब क्या हुआ? और ही नरक बन गया। ऐसे ही ये हालत हो जाती है ब्राह्मणों की दुनिया की। और जब ब्राह्मणों की दुनिया में उन 9 देवियों का राज्य चलता है, जिनमें से एक छिटक जाती है। कौन? लक्ष्मी। बाकी 8 का राज्य चलता है, ज्यादा से ज्यादा 8 का जो राज्य चलता है वो 8 मूर्तियां। जब भगवान बाप सच्चा प्रत्यक्ष होता है, जो विश्व पिता कहा जाता है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, वो जब प्रत्यक्ष होता है तो सारी देवियों और उनके फॉलोअर्स का, देवताओं का, गणेश हो चाहे हनुमान हो, डूबी जा डूबी जा डूबी जा कर दे। नहीं डूबते हैं तो बुद्ध रूपी लात मार करके डुबो देते हैं। डूबो, इससे ज्ञान सागर में अभी अभी डूब जाओ, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। ये देवियों की पूजा और डुबोने का काम वर्ष में 2 बार होता है। होता है या नहीं? एक बार होता है बेसिक में 1976 से लेकर के अब तक भी हो रहा है। डुबोने वाले अभी भी डुबो रहे और उनको डुबो करके एडवांस में आ रहे। यहाँ भी जितने बैठे हुए हैं, पहले उन देवियों की तन से, मन से, धन से पूरी सेवा की, महल माणियां बना बना के दिए। बाद में क्या किया? जब भगवान बाप को पहचान लिया तो उनको बुद्ध रूपी पांव, बुद्धि से ज्ञान के पॉइंट निकाल निकाल करके उनके सामने क्या करने लगे? उनको चुप करा दिया, डुबो दिया। अब ये सारी शूटिंग कहाँ होती है?
ब्राह्मणों की दुनिया में होती है। तो देखो, ओम शांति।